पर और आज के दिन के लिए मैं समझ सकती हूँ हम सभी की जो भावनाएं हैं वो अथाह समंदर के हिलोरे जो हैं वो ले रही हैं। आज के दिन जब इस पूरी यात्रा का पटाक्षेपी मंदिर की पूर्ण निर्माण का एक धर्म ध्वज आरोहण, कैसे आज के इस दिन को अपनी भावनाओं के माध्यम से आप परिभाषित करेंगे और इसके महत्व को, चाहे वो सांकेतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो? देखिए, मैं इसे सनातन का जय घोष कहूँगा। आज का जो दिन है वो एक बहुत बड़े, एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश को प्राप्त हुआ है, सनातन को प्राप्त हुआ है। सनातन में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ विश्व भर के जो हमारे आस्थावान लोग हैं, उनको ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि अयोध्या, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उस अयोध्या में उसी स्थान पर जहाँ श्री राम लला का जन्म हुआ, उस स्थान पर एक भव्य मंदिर आज खड़ा है। और उस मंदिर की पूर्णाहुति के तौर पर आज जो धर्म ध्वजा का आरोहण होने जा रहा है, यह अपने आप में वास्तव में मुझे लगता है कि एक चरम बिंदु है, एक चरम उत्कर्ष है सनातन के जय घोष का। और सांस्कृतिक रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज केवल भारत के ही नहीं तो विश्व भर में जितने भी आज सनातन के अनुयायी, सनातन के भक्त, सनातन प्रेमी जो निवास कर रहे हैं, वो आज निश्चित रूप से इस अभिजीत मुहूर्त में होने जा रहे इस ध्वजारोहण कार्यक्रम को अपनी आंखों से निहार लेना चाहते हैं। हमने प्राण प्रतिष्ठा के समय में भी देखा था कि किस प्रकार पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत वातावरण निर्माण हुआ था कि गलियां सूनी हो गई थी। लोग अपने टीवी स्क्रीन से, लोग अपने मंदिरों में जो बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए गए थे उनसे जुड़े हुए थे। देख सकते हैं ये भव्य नज़ारा आपको नजर आ रहा है अयोध्या से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंदिर में प्रवेश करते हुए। वर्षों बरस से प्रतीक्षा थी इन क्षणों की, इन दृश्यों की, और ये दृश्य हम दिखा रहे हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं संसद टेलीविजन पर। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंदिर। एक वो दिन था जिस दिन उद्घाटन हुआ था, इस मंदिर का शुभारंभ हुआ था। उस समय की तस्वीरें भी स्मृति में ताज़ा हैं। प्रधानमंत्री उस समय भी यहाँ पर उपस्थित थे, और आज जब धर्म ध्वजा फहराने वाली है तब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। चरणामृत ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री आज एक भव्य निर्माण का समापन भी होने वाला है, या कह सकते हैं वो पूर्णता को भी प्राप्त होने वाला है। आलोक जी, क्या कहती हैं तस्वीरें? देखिए, अद्भुत है ये दृश्य। ये दृश्य देखने के लिए कितने ही करोड़ों नर नारी, उनकी आंखें एक तरह से प्यासी थीं। और 22 जनवरी 2022 को जब ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था यहाँ संपन्न, उस समय भी जो अश्रु निकले थे उनके भक्तों के नेत्रों से, वो अपने आप में ये बयां कर रहे थे, वो अपने आप में ये बात बता रहे थे कि कितने एक लंबे संघर्ष के बाद इस प्रकार का दृश्य वो देख पा रहे हैं। और आज के दृश्य जो हम देख रहे हैं अयोध्या से आने वाले, वो अद्भुत हैं, वो चरमोत्कर्ष हैं, वो सनातन के जयघोष का एक अनंत गूंज एक पैदा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर पहुँचे हैं और ध्वजारोहण कार्यक्रम भी उनके ही हाथों संपन्न होने जा रहा है, और इस प्रकार जो मंदिरों में जाकर के अभी दर्शन करना, उस पूरे परिसर की परिक्रमा करना, सप्तऋषि मंदिर के दर्शन करना, माता जानकी मंदिर के दर्शन करना, और उसके बाद गर्भगृह में रामलला के दर्शन, ये सारे ही दृश्य एक अद्भुत वातावरण निर्माण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि केवल वहाँ बैठे जो भक्त हैं उस मंदिर परिसर में, केवल वही नहीं, आज पूरे भारत के, पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ हिंदू आस्थावान लोग, सनातन प्रेमी लोग गदगद होंगे, आनंद में कोलाहल, ये उद्घोष, जी, ये देखिए जी, न केवल
जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है। पूरे विश्व में ये जय घोष, ये उद्घोष गूंज रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त नगरों में अग्रणी अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस वक्त उपस्थित हैं और भगवान श्री राम के उद्घोष हो रहे हैं और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस वक्त उपस्थित। सुंदर दृश्य, सुंदर नजारा और ये वहां पर भक्तों की भीड़ बयां करती है कितना विहंगम है ये आयोजन, कितना महान है ये निर्माण। और हम ये भी देखते हैं आलोक जी कि प्रधानमंत्री किसी भी आयोजन में जाते हैं तो उस आयोजन में रमकर वहां पर रहा करते हैं, वो खाना पूर्ति करने में विश्वास नहीं करते। देखिए प्रतिबिंब जी, अगर आपको ध्यान होगा तो प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ था उससे पूर्व प्रधानमंत्री ने इस देश के सभी प्रमुख तीर्थों के दर्शन किए थे, वहां जाकर स्नान किया था और जितनी भी मर्यादाएं होती हैं, जितने भी कड़े कठोर नियम होते हैं, उन सब का पालन किया था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए। और इसी प्रकार जो आज हम दृश्य देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री का स्वयं होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि भारत का शीर्ष नेतृत्व सनातन के मूल्यों को कितना निकट से जानता है, कितना उसमें आस्था रखता है और भारत के जन जन का जो आज अंदर से एक उमड़ रहा है, एक आस्था उमड़ रही है और जो प्रेम उमड़ रहा है अपने प्रभु श्री राम के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री उस परिसर में खुद वहां पहुंचे हैं और सारे विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। और हमारे सामने जो दृश्य इस समय आ रहे हैं, संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी भी प्रधानमंत्री के साथ इस समय मंदिर परिसर में हैं। तो ये सब अपने आप में मिलकर एक ऐसा अद्भुत दृश्य पैदा हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर सारे कार्यक्रमों का आयोजन देख रहे थे, उनकी चिंता कर रहे थे। तो ये बताता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण क्षण है जब ध्वज की पताका इस मंदिर के शीर्ष पर लहराएगी और दूर दूर से, और ऐसा माना जाता है प्रतिबिंब जी हमारे यहाँ कि जहाँ तक उसका दृश्य दिखता है उस पताका का, वो पताका उस धर्म का संदेश वहाँ तक पहुँचाती है और उस पताका के दर्शन मात्र करने से देव दर्शन की सी हम उपलब्धि पा सकते हैं, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मंदिर परिसर में इस समय मोहन भागवत जी के साथ जो प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, एक अद्भुत नज़ारा जो वर्षों के संघर्षपूर्ण इतिहास के बाद आज हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक नज़ारा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी देखा था, जब हजारों अतिविशिष्ट व्यक्ति, हजारों इस देश के हर क्षेत्र के माने हुए प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित थे और खुद उन्होंने श्री राम लला के दर्शन किए थे। और प्रधानमंत्री ने उस समय जो वक्तव्य दिया था वो अपने आप में इतना ऊर्जस्वी वक्तव्य था, इतना ऊर्जावान वक्तव्य था। और उन्होंने राम की जिस प्रकार से व्याख्या की थी कि राम अर्थात क्या, राम माने भारत, राम माने भारत की आस्था, राम माने भारत के प्राण और राम माने भारत। तो राम सबके हैं, सबके हृदयों में बसे हैं और उस हृदयस्थ राम की आज हम जिस प्रकार स्तुति कर रहे हैं वह अपने आप में मुझे लगता है कि इससे अद्भुत क्षण कोई नहीं हो सकता। प्रेखादशवा मारुताः प्रश्नीमाताराः शोभञ्जावानो वेदाथे खो जगमायाः अग्ने जिह्वा मानवाः सूरचक्षसो विषवेनो देवा अवसागामन्निः भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तानो भिर्वियासे माहि देवहितं जदायुः। हरिः ॐ। प्रसाद लाया। राम नाम ले आओ। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधिनाशनं श्रीराम शरणपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय भी जुड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग रिप्ले देख रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा और उसके पश्चात आज
कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा हस्तोपक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निगशनाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
जाना वहाँ जाना था। ये जो शिखर के ऊपर लगाया गया है अब तुम इधर क्या कर रहे हैं? तो वहाँ होना शिखर के नीचे तो वहाँ ट्रेन में आ जाएगा। शिखर के ऊपर 30 फीट ऊंचा होगा और शिखर 161 फीट ऊंचाई पर है। तो जिस स्तर पर आपकी कुर्सियां लगी हैं उस भूतल से 191 फीट ऊपर आप देखते होंगे मंदिर नीचे से चौड़ा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो सिकोता जाता है। तो मंदिर पर ध्वज चढ़ाने के लिए दूर से रस्सी चढ़ाई जाती है। सामान्य क्या ध्वज बदलने के लिए मंदिर में सीढ़ियां लगा देते हैं। लोहा पत्थर को खराब करेगा और इसलिए यहाँ सीढ़ियां नहीं लगाए। ये सीधा प्रसारण श्री अयोध्या धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर में, जहां पर ध्वजारोहण अब से थोड़ी देर बाद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। जय मनोज जी, ये विहंगम दृश्य हम लोग देख रहे हैं और मैं कह रहा था कि ऐसा लग रहा है रिप्ले देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दृश्य जो हैं अभी हमारे मन मस्तिष्क में जो है ताज़ा थे और आज वो और ज़्यादा ताज़ा हो गए हैं। न केवल ये निर्माण आज संपन्न होगा बल्कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भी लगातार यहाँ पर निर्माण कार्य होता रहा और विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर हैं और अपने आप में एक बहुत ही भव्य मंदिर का स्वरूप जो है अब पूर्णता के बाद सामने आ रहा है। इस पूरे मंदिर को एक बार में ही घूमना अपने आप में एक चुनौती है और प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं लगातार सभी मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। 12 बजे जो अभिजीत मुहूर्त होगा तब जो है धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं दृश्य? देखिए प्रतिबिंब जी, आज का ये जो दिन है ये पूरे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ही बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। लेकिन मैं अपने बात को शुरू करने से पहले मैं आज आपके इस स्टूडियो के माध्यम से जय सिया राम और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूं, क्योंकि भारत एक सनातन जो एक परंपरा रही है जिसने 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जो आज हमें सब विहंगम दृश्य जो देखने को मिल रहा है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित आज होने जा रहा है। जैसे आप अगर याद कीजिए जिस तरीके से श्री राम मंदिर में 2024 में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और उस प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से जिस तरीके से पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस तरीके से एक जो सनातन धर्म और जो सत्य और त्याग की जो हम बात करते हैं उसको जिस तरीके से वर्तमान प्रधानमंत्री ने और भारत के समाज ने जिस तरीके से उसको स्थापित किया, वो आप देख सकते हैं पिछले 1 वर्षों में किस तरीके से हर जगह पे पहुंच चुका है। और मैं आज का ये जो दिन है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है क्योंकि भारत एक राष्ट्र की कल्पना करता है और भारत एक राष्ट्र था और है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कॉलोनियल सिस्टम्स ने, ब्रिटिशर्स ने, उसके पहले मुगलों ने जिस तरीके से हमारी जो सभ्यता थी, जो हमारी जो सनातन परंपरा थी, उसको जिस तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और आज वही दिन है कि आज हम इस जो धर्म ध्वज के जो स्थापना होने जा रहा है, मुझे लगता है कि वो जो विजय घोष जो है उसका एक प्रतिबिंब हम सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, उससे राजनीतिक संप्रभुता तो मिल गई, लेकिन जो धार्मिक संप्रभुता जो होती है, जो एक त्याग और समन्वय की बात करती है, सबको कोएग्जिस्टेंस की बात करती है, जो भारत के मूल में, जो भारत के सनातन में समाहित है, जो सबको साथ लेके चलती है। आप अगर हम श्री राम के आचरण को देख ले, श्री राम के आदर्शों को देख ले, तो अगर हमें लगता है कि उनके अंदर वो सारी चीज़ें व्याप्त
हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे इतिहासकारों ने और हमारे जो बौद्धिक जो चिंतनों ने जिस तरीके से राजनीतिक प्रभाव के चलते इसको डिस्ट्रॉय किया, और मुझे लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इसका पुनर्स्थापना किया है, वह भारत अपने गौरवपूर्ण जो उसका जो आचरण था उसको आज स्थापित कर रहा है। तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक धर्म ध्वज जो स्थापित हो रहा है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जो होता है उसमें ध्वज का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं विश्व में हैं, लेकिन अगर विश्व की सभ्यताओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वो सारी सभ्यताएं समाप्त होती गई, लेकिन भारत आज उसको पुनर्जागरण के रूप में जिस तरीके से अपने धर्म ध्वज को मोदी जी के माध्यम से और इस सरकार ने जिस तरीके से स्थापित किया है और सबको समाहित करते हुए किया, तो मुझे लगता है कि भारत अपने उस विजय पताका को आज फहराने जा रहा है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है पूरे भारत के लिए, और यहाँ की जो 140 करोड़ की जो आबादी है, जिस तरीके से इन लोगों ने 500 वर्षों तक जो संघर्ष किया, जिन लोगों ने त्याग दिया, उन सब का आज मुझे लगता है कि आज वो सारे जहां भी होंगे इस क्षण को देख के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिबिंब जी, एक चीज हम कहना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी समाज व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति की एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक कल्चर होता है, एक सभ्यता होता है, एक उसके धार्मिक उत्थान होता है। लेकिन भारत में ये सब चीजें थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस चीज को हमने उजागर होने नहीं दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से ये सब चीजें हो रही, तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत अपने उस जो विश्व गुरु की जो कल्पना है उसको स्थापित आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण का क्षण है। विनोद कुमार बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। विनोद जी, विहंगम दृश्य जो है साझा कर रहे हैं हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के साथ। दूसरे धर्मों में प्रतीक मात्र होते हैं ध्वज और पताका, लेकिन अगर बात करें सनातन की, तो सनातन उस धार्मिक क्षेत्र का, उस देवालय का, उस मंदिर का प्राण माना जाता है, शक्ति मानी जाती है। आज धर्म ध्वजा फहराने वाली है। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर क्या कुछ कहेंगे इस धर्म ध्वजा को लेकर? विनोद जी, आवाज सुन रहे हैं मेरी? स्टूडियो से बोल रहा हूं, प्रतिबिंब। आलोक जी, शायद हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है। कितना महत्वपूर्ण है सनातन में धर्म ध्वजा? धर्म ध्वजा, आप देखिए, आप जितने भी हमारे सनातन के मंदिर हैं, जितने भी भारत में प्रमुख मंदिर हैं और विदेशों में भी जो भी अपने आस्था, अपने धर्म से जुड़े मंदिर हैं, उनके शिखर पर आपने अक्सर देखा होगा पताकाएं होती हैं। वो एक प्रकार का नाद करती हैं, वो एक प्रकार का सनातन का जयघोष करती हैं। वो जैसे मैंने पहले बताया कि ये पताका अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, और इनको हम धर्म ध्वजा कहते हैं। तो अर्थात यह कि धर्म का, जो हम कहते हैं धर्म का एक प्रतीक, वो पताकाएं मंदिर के शिखर पर जब फहराती हैं, कोई भी मंदिर देख लीजिए, उसमें हमारे आस्था में, हमारे धर्म में ये जुड़ा हुआ है कि शिखर की पूर्णति या पूर्णाहुति या शिखर का पूर्णता तभी होती है जब उस पर पताका फहराती है। तो धर्म ध्वजा की स्थापना, धर्म ध्वजा का आरोहण, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पल इसलिए भी है क्योंकि मैंने जैसे कहा कि जब ये पताका, देखिए 42 फुट का वो स्तंभ बनाया गया है और उसके ऊपर ये 22 फीट की और 11 फीट चौड़ाई की पताका जब फहराएगी, तो जहाँ तक वो पताका दृश्य में आएगी जिसके भी, वहाँ उसको देव दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये हमारे यहाँ कहा गया है। तो पताका का महत्व किसी देव के महत्व से कम नहीं आंका जाना चाहिए। और ये जो पताका है, जो केसरिया रंग की पताका है, इसमें जो 3 प्रतीक चिन्ह बने हैं, मुझे लगता है कि उनकी भी चर्चा कर लेनी चाहिए। कोविदार वृक्ष अपने आप में एक दुर्लभ वृक्ष माना गया है, एक बहुत सौभाग्यशाली वृक्ष माना गया है, और अयोध्या कांड में इसका बार बार जिक्र भी आया है, उसका उल्लेख किया गया है। और इस प्रकार सूर्य उस पर अंकित होगा, उसके साथ ओम अंकित होगा। तो ये सूर्यवंश को इंगित करता है, जिससे श्री राम थे। और ओम हमारे सनातन का अनहद नाद है,
ओम ब्रह्म है, ओम हमारी उत्पत्ति का मूल है। तो ये तीनों प्रतीक चिन्ह अपने आप में धर्म की स्थापना का जय घोष करते हैं। और केसरिया पताका अपने सनातन की आस्था से केसरिया का किस प्रकार से मेल है, ये बताने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है। और धर्म ध्वजा का आरोहण धर्म की स्थापना का एक अगला चरण है। और जैसे आप बार बार बता भी रहे हैं कि ये मंदिर की पूर्णाहुति जैसा हम देख सकते हैं, तो मंदिर का जो निर्माण है, जो अब तक चलता रहा है कुछ कुछ अंशों में, वो आज इस धर्म ध्वजा के आरोहण के बाद एक प्रकार से प्रतीक माना जाएगा कि अब मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। इसके आसपास परिसर में जो और सप्तऋषि मंदिर हैं, माता जानकी मंदिर हैं, और भी जो देवालय हैं, वो देवालय भी अब पूर्णतः बन गए हैं। और उसमें अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के दर्शन करके आए हैं और पूरे परिसर की उन्होंने परिक्रमा की है। और वहाँ उपस्थित जो आस्थावान लोग हैं और जो संत महात्मा हैं, उनका उन्होंने अभिवादन किया है। उसके बाद सरसंघ चालक जी के साथ वो मंदिर परिसर में गए हैं। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे अब वो जो अभिजीत मुहूर्त हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं बार बार, ये अभिजीत मुहूर्त जब आएगा, उस समय जब ये पताका ऊपर आसमान में फहराएगी और जिस प्रकार से श्री राम का नाम सर्वत्र उन हवाओं की, उन बयारों के साथ जब पूरे दिग्दिगंत में जाएगा, तो इससे हमारे धर्म की, हमारे सनातन की, हमारी मान्यताओं की, हमारी आस्था की, हमारे व्यक्तित्व के हर अंश की एक प्रकार से स्थापना होगी। हम जिस प्रकार से कहते हैं अपने को हिंदू, हम कहते हैं सनातनी, तो ये हर सनातनी के लिए, मनोज जी ने भी कहा कि आज पूरे विश्व में एक उत्सव का दिन है। जैसा प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमारे लिए उत्सव था, आज उसकी पूर्णाहुति है, तो यह उससे और बड़ा उत्सव है। और धीरे धीरे हम जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, हम उस शुभ मुहूर्त के बहुत ही निकट पहुंचते जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के मध्य विवाह पंचमी का अभिजीत मुहूर्त है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा ध्वज फहराने वाला है और ये मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का भी प्रतीक बनने वाला है। धर्म ध्वजा की यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर मनोज, तो माना ही जाता है कि किसी भी समाज की संपन्नता और प्रगति का भी द्योतक है, उसका सूचक है। देखिए प्रतिबिंब जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब कोई राष्ट्र बनता है, वो राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता है और उसमें बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी सभ्यताएं, बहुत सारे सांस्कृतिक चीज़ों का एक धरोहर होता है। तो जब हम भगवान श्री राम के आचरण को देखते हैं, जब उनके बाल्यकाल से लेके उनके अगर जीवन के आप उनके एक्टिविटीज़ को अगर आप अध्ययन कीजिए, तो आपको दिखेगा कि जो भारत का जो विविधता वाला जो देश है, उसका सारा रिफ्लेक्शन भगवान श्री राम के उनके आचरण में देखने को मिलता है, जिसमें उन्होंने हर तरीके से समायोजित किया है। और इसीलिए आज भारत एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि 500 वर्षों के बाद से अपने आप को पूर्णता की ओर जा रहा है। क्योंकि हम अभी जैसे हमारे पूर्व के वक्ता ने जो बताया कि ध्वजा जब पताका लहराता है तभी आप जाके उस प्राणवायु की बात करते हैं, तो एक तरीके से समझिए कि आज का दिन भारत के जो सांस्कृतिक संप्रभुता है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका एक प्राण आयु के रूप में स्थापित हो रहा है, एक ऑक्सीजन के रूप में स्थापित हो रहा है, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। और ये चीज़ पिछले 500 वर्षों में समाप्त हो चुका था। तो मुझे लगता है कि एक नए भारत का उद्घोष आज के दिन हो रहा है, जो कि हम सब लोगों के लिए बड़े ही, हम लोग इस पल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उस मुहूर्त का इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं, उनके साथ हमारे आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत जी जिस तरीके से कर रहे थे, इन सब ने इस मुहूर्त को लेके आगे बढ़ाया। भगवाधारी साधु संत वहां पर उपस्थित हैं, सुबह 4 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको मालूम था 12 से 12:30 बजे तक के बीच जो है शुभ मुहूर्त होने वाला है धर्म ध्वजा फहराने का, लेकिन उसके पश्चात भी देखिए कितना उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है। और विनोद बंसल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभवतः मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही होगी। विनोद बंसल जी, ये कार्यक्रम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी को श्री राम और माता सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त के साथ हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये मुहूर्त? बहुत ही ज्यादा मंगलपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षण है और वास्तव में भारत के जो सांस्कृतिक पुनरोदय का एक बहुत बड़ा शंखनाद है। हमने कहा था कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के ऊपर जो स्वर्ण पताका
जिसका नाम अब धर्म ध्वजा रखा गया है, वो धर्म ध्वजा सिर्फ राम मंदिर की धर्म ध्वजा नहीं है, बल्कि इसको राष्ट्र मंदिर की धर्म ध्वजा किया जा रहा है। आज के दिन के बाद से आप देखिए कि देश के अंदर एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ये जो पूज्य संतों का और जो श्रेष्ठ लोगों का, ज्योतिषियों की जो वाणी है, वो वाणी असफल नहीं होती। आप देखिए भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से लेकर के देश के अंदर एक बड़ा चमत्कारी परिवर्तन हुआ। लेकिन अब जब ये धर्म ध्वजा लहराएगी तो उसके बाद जो उसका परिणाम आएगा, उसका और भी ज्यादा जो अभूतपूर्व परिणाम होगा बेसिकली। और आप देखिए कि जहां पर भगवान श्री राम जो है विराजमान है और वहां पर जो है राम भक्त जो लोग वहां पर उपस्थित हैं, आप स्वयं प्रधानमंत्री और देश के हमारे यशस्वी अपने मुख्यमंत्री और राज्यपाल और ऐसे मूर्धन्य हस्तियां, वहां पर पूज्य संत भी हैं, तो वहीं पर जो है ना तमाम श्रद्धालु हैं और पूरा विश्व उनको साक्षात देख रहा है आपके माध्यम से। तो ये जो धर्म ध्वजा जो स्थापित हो रही है, वास्तव में भारत को धर्म के पथ पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और इसके बाद देखिएगा भारतीय नहीं बल्कि विश्व के अंदर जो है ना, वो भारत का जो विश्व गुरु का जो स्टेटस था वो पुनः प्रतिस्थापित होगा। अभी जो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी कहा था कि देखिए ये जो हम जो है भारत के द्वारा जो विश्व को दिग्दर्शन करते रहे, वो जो विश्व गुरु का जो स्टेटस है वो आज भी भारत के पास ही है। लेकिन क्या है कि अभी उसको और ज्यादा आगे तेज गति के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर आज बन के तैयार हो गया है, इसकी पूर्णता की एक संकल्पना है आज। और जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के जो चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में जिस तरह से सबरी का मंदिर, भगवान वाल्मीकि का मंदिर, निषादराज का मंदिर और आप देखिए गैलरी का भी मंदिर बनना है, उसे समाज समरस बहुत उभार पूरे विश्व को यहाँ से जाता है। पूरे विश्व को ये बात भी जानती है, वो पूरा विश्व इस बात को भी जानता है भगवान श्री राम ने अपने राजसी सुख को त्याग करके 14 वर्ष वनवास में जिन वनवासी बंधुओं के साथ में अपना जीवन बिताया और उनके साथ मिलकर के उनके अंदर साहस, पौरुष, धर्म, ज्ञान और तप के साथ सुसज्जित करके उनको धर्म युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। और आप देखिए कि वो रावण जैसी आतताई शक्तियों को पराजित किया। आज संपूर्ण विश्व इस बात को लेकर के गौरवान्वित है कि आज ये धर्म ध्वजा है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसको बनेगी। और जिस प्रकार से जो धर्म ध्वजा का स्वरूप है, आप देखिए कि एक दिन पहले सूर्यकांत, पता नहीं ये संयोग कैसे है या कोई और बात है, लेकिन मैं कहता हूं एक दिन पहले देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बने। आज वही सूर्यकुल के जो राजा हैं, राजा राम के जो मंदिर की जो धर्म ध्वजा लहरा रही है, उस धर्म ध्वजा पर भी सूर्य अंकित है। आप सोचिए, और ओम के साथ में उनका जो अपना जो वृक्ष है वो वृक्ष भी अंकित है। आप सोचिए कि इनके बहुत सारे मायने हैं जी। और भगवान श्री राम के आदर्श, उनके मर्यादाएं, उनका राम राज्य और उनके जो शिक्षाएं हैं जन जन के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगी। निस्संदेह ये बहुत बड़ा गौरवशाली पल है। इसको सिर्फ एक कर्मकांड के रूप में कोई नहीं समझ सकता। इसकी तो वास्तव में इसकी गहराई पर जब कोई जाएंगे तब पता लगेगा कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मंगलकारी जो परिणाम है, मंगलकारी जो क्षण है, वो आज हम सबके समक्ष है। बड़ा सौभाग्य है कि 500 वर्ष की ये जो पूरी तपस्या थी, हजारों असंख्य लोगों का बलिदान और करोड़ों लोगों का जो संघर्ष था। आप देखिए कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में 62 करोड़ लोगों ने अलग अलग आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन कहीं भी कोई उपद्रव, कहीं हिंसा, किसी तरह का कोई मनमुटाव इस तरह का नहीं रहा। और युद्ध लड़ते रहे, हारते भी रहे, जीतते रहे, लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने अपनी विजयश्री पाई। भगवान श्री राम के मंदिर के लिए रामलला विराजमान स्वयं कोट गए। दुर्भाग्य लेकिन इस बात का है, आज स्मरण इस बात का भी करना पड़ेगा कि आप देखिए कि भगवान श्री राम को, राम के इस देश में राम को भी अपने जन्मभूमि की मुक्ति के लिए, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। और साथ ही साथ आज जिस भव्य दिव्य क्षण को हम देख रहे हैं, उसके लिए भी 7 लेयर की सिक्योरिटी भी लगानी पड़ी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम अपने उत्सवों को बनाने के लिए भी हम आतताइयों से बचने के लिए इतना बड़ा सिक्योरिटी पर नेटवर्क बनाना पड़ रहा है। इस चीज को भी मुझे लगता है कि भगवान राम हम जल्दी ही ठीक करेंगे और प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक भारतवंशी को ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को वो आतंकवाद और ये जो अलगाववाद है
और जो हिंसा है पापाचार से मुक्त करेंगे। और मैं प्रभु से यही कामना करता हूं कि सब लोग सुखी रहें, व्यस्त रहें, निरोगी रहें और भगवान श्री राम के जो कार्य हैं, भगवान श्री राम का जो आदर्श हैं, उनकी जो मर्यादा है, उनका पालन करते हुए जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं वो भी धर्म के मार्ग पर चलें और जो कुधर्म को त्याग करके और ये जो अयोध्या धाम की ओर प्रस्थान करें। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो लोग जो अभी तक दर्शन नहीं कर पाए, अब समय आया है कि आज के बाद में पूरे परिवार के साथ आएं, समय लेकर के आएं, अयोध्या में रुकें, धाम के दर्शन ही सिर्फ न करें, वहां पर कुछ दिनों रहें। क्योंकि देखिए ये जो मंदिर बना है वो सामान्य मंदिर नहीं है। ये इसकी जो वैभव है, जो इसका स्वरूप है, वो एक दिन में देखे जाने वाला, उसको समझे जाने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग अयोध्या धाम आए तो कुछ दिन निकाल करके पूरे परिवार के साथ आए। देश, धर्म, संस्कृति, मर्यादा और जो जी सामाजिक समरसता है, हमारे विश्व की परंपराएं हैं, उसका स्मरण एक मंदिर में आपको होगा। और आप देखिए कि आप परिवार के साथ आएंगे और लोगों को उसके दर्शन कराएंगे तो आप देखिएगा उसका जीवन कल्याणकारी होगा। व्यक्ति का नहीं तो वो अपने साथ में अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण को ले जाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गौरवशाली पहल है। अभी देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया और अब इसके बाद में अभी देखिए कि सब कुछ उद्बोधन भी करेंगे और पूजनीय सरसंघ चालक जी भी वहां पर उपस्थित हैं। बहुत सारे वरिष्ठ और श्रेष्ठ लोग हैं। इस अवसर पर माननीय अशोक सिंघल जी को और श्रद्धांजलि देते हुए पूज्य महंत अवैधनाथ जी को श्रद्धांजलि दें और ऐसे सब वीरों को मेरा कोटि कोटि नमन है। साथ ही साथ श्रीमान चंपत राय जी जैसे महात्मा जो कि शुरू से लेकर के आज तक श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के यज्ञ के लिए वहां से पहली जो समिति बनी तब से लेकर के आज तक न सिर्फ मुक्ति और उसके कानूनी संघर्ष बल्कि अब इसकी भव्यता दिव्यता के लिए भी एक एक पल, एक एक क्षण जो है उन्होंने पूरे जीवन का स्वाहा कर दिया। ऐसे महात्मा को मेरा कोट कोट नमन और मैं कहूंगा कि इनको सबको दीर्घायु दे भगवान, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। और जो भी राम भक्त हैं, जो राम भक्त अपने तन्मयता के साथ में जिन्होंने भी संघर्ष में भाग लिया, जिन्होंने भी अपना जो चाहे गिलहरी वाला योगदान दिया, उन सबको मेरा साधुवाद, कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो बहुत अभिभूत हूँ आज इस बात को देख करके कि भगवान के काम के लिए आज मैं जो गौरवशाली पल देखने को मिल रहे हैं। अन्यथा तो बड़ा मुश्किल था। आज से कुछ वर्ष पूर्व हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा होगा? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, पूजनीय योगी जी को भी साधुवाद देता हूं और वहां की जनता को जिनके समर्पण, संकल्प और सिद्धि के कारण जो है, उनके जो तपश्चर्या और आत्मबल के कारण ये सब दिन हमें देखने को मिले और पूज्य संतों का जो कृपा, भगवान का जो आशीर्वाद, ये सब चीजें कलेक्टिवली हमारे साथ रहीं। विश्व हिंदू परिषद ने तो खैर चलो ये इस आंदोलन को 1984 के आसपास ही अपने हाथ में लिया था, लेकिन उससे पूर्व 497 वर्षों तक जो है ना समाज संघर्ष करता रहा और आखिरकार हमने 1992 में वो पापी का पाप का ढांचा वो ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी आप देखिए कि आज भी वो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भारतद्रोही या रामद्रोही लोग हैं, वो भी अपनी मानसिकता को त्यागने को राजी नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि भगवान उनका भी कल्याण करें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और कुबुद्धि से दूर रखें। और इसी में भारत की भलाई है, उनकी भी भलाई है। सब लोग मिलकर के पूरे तन्मयता के साथ में अब वातावरण राम में हो रहा है। अयोध्या धाम का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरे भारत का जो वातावरण है वो वास्तव में राम में हो रहा है। अब रामत्व के प्रसार की बारी है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में, उनके मस्तिष्क में, उनके परिवार में रामत्व के प्रसार की जरूरत है। जिस तरह से राम की वीरता, राम का जो भगवान राम का जो राष्ट्र प्रेम था। आप देखिए कि मुझे याद है वो चौपाई जब भगवान श्री राम जो है अयोध्या से अपने अयोध्या की ओर लौट रहे थे अपने रावण विजय के पश्चात, तो भगवान भैया लक्ष्मण ने कहा था कि भैया आपने सब कुछ जीत लिया, सोने की लंका जीत ली, अब पता नहीं अयोध्या जाकर के भरत भैया आपको पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, आपको राजगद्दी देंगे कि नहीं देंगे, क्यों नहीं आप अयोध्या के इसके लंका के राजा बन जाते।
बंधुओं, आपको ध्यान होगा तो हमको ध्यान अच्छे से कि उन्होंने क्या कहा था। राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् जन्मभूमि स्वर्ग के समान है, और जी मुझे हाँ। चाहे कुछ भी सुख दे दो तो भी मुझे अयोध्या में वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख मुझे अपनी जन्मभूमि और जननी के पास मिलेगा। आप और देखिए, ये जो 7 भाव है, कोई सप्त छोटी-मोटी बात नहीं है। नगरियां हैं और आपके उसमें भी प्रति श्रेष्ठ समर्पण है का भाव, विनोद जी। ये बहुत बड़ा बात थी। जी जी जी, और जिस तरीके से विनोद जी कह रहे थे कि ये कोई सामान्य धार्मिक केंद्र नहीं है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, बहुत सारी आसुरी शक्तियां लगी रहीं बरसों बरस कि ये मंदिर न बने, इसका निर्माण ना हो, लेकिन जो ईश्वरीय शक्तियां हैं वो ज़्यादा प्रबल निकली और प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आज धर्म ध्वजा फहराने वाली है इस मंदिर की चोटी पर, और वहाँ से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर उपस्थित हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहाँ पर उपस्थित हैं, राज्यपाल वहाँ पर है, और ये वो धर्म ध्वजा है संभवतः जो आज फहराई जाने वाली है प्रधानमंत्री के द्वारा, और सरसंघचालक जी वहाँ पर उपस्थित हैं। Radhe
वीरो जायता निकामे भिकामे पर्जन्यो बर्हतु फलवत्यो न ओषधयः पश्यन्ताञ्जो यक्षेमो नः कल्पताम् जी हां, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे नागर शैली के शिखर पर फहरा गई है 11 फीट ऊंची और 22 फीट लंबी समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा। जिस समय की प्रतीक्षा लंबे समय से सबको थी, आज वो पल आ गया और साक्षात्कार किया उस पल का हम सभी ने, और हमारे चैनल के माध्यम से लाखों हजारों करोड़ों लोगों ने। जी आलोक जी, आंखें नम हो रही थी आपकी भी, मनोज भाई की भी। कैसा है यह क्षण? भावुक करने वाला क्षण है, और ये केवल हम तीनों की बात नहीं है, तो भारत की 140 करोड़ जनता और विश्व भर में बसे जितने भी सनातनी हैं, सनातन में आस्था रखने वाले हैं, आज वास्तव में उनके लिए ये क्षण एक भावुक कर देने वाला ऐतिहासिक क्षण रहा है। और सियावर रामचंद्र की जय, ये जो उद्घोष है, ये केवल उस मंदिर के प्रांगण में नहीं हो रहा है। प्रतिबिंब जी, अगर आप थोड़ा सा, आप क्योंकि काल्पनिकता में भी हैं, आप रंगमंच में भी अपना रुचि रखते हैं, आप लेखक साहित्यकार भी हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का एक वातावरण आज पूरे भारत में निर्मित हो रहा है। और सियावर रामचंद्र की जय के साथ जब ये पताका ऊपर स्थापित हुई है, उसके बाद आप देखेंगे, अगर प्रधानमंत्री की आंखों को आपने पढ़ा होगा तो कैसी गदगद अनुभूति उनकी आंखों से हमें झलक रही थी, कैसे उन्होंने प्रणाम किया था। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने प्रणाम किया, और स्वयं योगी आदित्यनाथ पीछे खड़े थे, उन्होंने प्रणाम किया। साधु संतों ने जो उस परिकर में मौजूद हैं, और ये साधु संत, प्रतिबिंब जी, इस बार मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि अयोध्या के लगभग सभी मठ मंदिरों के जो शीर्ष महंत हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि जिस प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमें दृश्य दिखे थे, जिसमें अति विशिष्ट उद्योगपति, अति विशिष्ट कलाकार, सिने जगत के लोग और दूसरे क्षेत्रों के अति विशिष्ट लोग दिखे थे, आज इस समूह में हम जो मंदिर निर्माण करने वाले श्रमिक हैं उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से, जो अभी बात हो रही थी कि गिलहरी तक का मंदिर वहां पर बना है, तो गिलहरी का भी योगदान एक स्वीकार्य और सर्वमान्य और शिरोधार्य किया गया है। ऐसे में इन श्रमिकों का वहाँ होना, ये अपने आप में एक संकेत है प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनका भी योगदान उतना ही मान्य, उतना ही सर माथे बिठाया जाएगा। और अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम में अगला चरण शुरू होने वाला है। जी, मुझे लग रहा है कि संबोधन होगा प्रधानमंत्री का, और धरा से 161 फीट ऊंचे नागर शैली के शिखर पर फहराने तक की जो यात्रा थी वो भी बड़ी अनूठी थी। सब जो है अंदर मन में भी श्री राम चल रहा था, उद्घोषों में भी श्री राम चल रहा था। 4 मिनट लगे इस धर्म ध्वजा को उस चोटी पर पहुंचने में। देखिए प्रतिबिंब जी, आज का ये जो विहंगम दृश्य जो हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतीक के रूप में देते हुए जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री को वो धर्म ध्वजा का प्रतीक चिन्ह। तो मैं जो बात आपने सम्मान में तो ये जो रामलला का प्रतिमा
और जो ध्वज ऊपर फहराया गया है, आरोहित किया गया है, उस ध्वज को ही प्रतीक बनाकर भेंट किया गया है। रामलला की प्रतिमा